हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद वैसला। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अभी उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए अभी एग्ज़ाम चल रहे बच्चों के डीएड के। तो डीएड के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका कल पेपर नंबर 8 है। तो लास्ट टाइम का पेपर किस टाइप का आया था, बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है। आप इसके सामने डेट भी देख सकते हो, 21/6/2025। तो लास्ट टाइम के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन थे, लेवल क्या था, वो आप देखिए, आपकी मदद होगी आपके एग्ज़ाम में। पार्ट 1 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे पूछा गया कि बाधाएं इमारतों या बाहरी स्थानों के तत्व कि जो बाधा है वो बिल्डिंग लेवल पे होगी, कहाँ पे होगी। तो ये मनोवर्ती संबंध मतलब एटीट्यूड, सामाजिक, भौतिक और शैक्षिक। भौतिक मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन से लेवल पर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि। उसके बाद बच्चा प्रणाली पर्यावरण परिवार ये प्रणाली बच्चा और बच्चा पर्यावरण के अनुरूप बदल। समावेशी शिक्षा मानती है कि बच्चा को पर्यावरण के अनुरूप बदलना चाहिए। नहीं, बच्चा क्यों बदलेगा, बच्चा तो बदलेगा ही नहीं, सिस्टम को बदलना है। तो पहले समावेशी शिक्षा मानते हैं कि बच्चा और प्रणाली के अनुरूप बदलना चाहिए, मतलब कि बच्चा नहीं बदलेगा, इसमें बस बेसिकली ये बात याद रखना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ये आपका ये सीसी उसके रिलेटेड है, ये समेटिव और फॉर्मेटिव है, वो आप देख लेना, क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, ज्ञान आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से संज्ञानात्मक डोमेन पर जोर देता है। ट्रू है फॉल्स है। उसके बाद श्रवण और वाक विकलांग बच्चों की शिक्षा में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि समुदाय की भूमिका नहीं होती, बहुत ज़्यादा भूमिका होती। तो ये राइट क्वेश्चन है, इन्होंने गलत लिख दिया। उसके बाद मिलान वाले मतलब कि मैचिंग करनी है आपको, तो आपको देखना समग्र शिक्षा अभियान क्या है ये। तो दिव्यांग बच्चों के लिए कानून तो नहीं है। ऊपर एक आईसीटी उपकरण, ये भी नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, एक समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, हाँ। या दिव्यांगों के लिए एक सरकारी योजना, तो दिव्यांगों के लिए एक सरकारी योजना आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दिव्यांगों के लिए एक कानून है। उसके बाद SIPDA, ये क्या है, ये इसका मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। और उसके बाद इंटरेक्टिव बोर्ड, तो मैचिंग कर लेना, दो का मुझे बता, वो मैंने आपको बता दिया। पार्ट बी, अब यहाँ पे देखने, एक शब्द एक वाक्य में आपको आंसर देना। उस शैक्षणिक सेवा का नाम बताइए जो केंद्र श्रवण और वाक विकलांगता वाले छोटे बच्चों को प्रदान करता है। उसके बाद विशेष शिक्षा में किन्हीं दो हितधारक के नाम बताइए, मतलब कि हितधारक स्टेक होल्डर कौन कौन से, जो उनके नाम बताने। तो स्टेक होल्डर मतलब कि वो सारे लोग जो एक स्पेशल बच्चे के साथ काम करते हैं। उसमें सबसे पहले हम पेरेंट्स लेते हैं, फिर स्पेशल एजुकेटर, फिर ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ये सारे लोग स्टेक होल्डर के रूप में आते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए कोई एक सरकारी योजना बताइए। एडेप्ट स्कीम के तहत इन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो एडेप्ट स्कीम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्कूल का वातावरण मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है, स्कूल का वातावरण क्या बताता है, स्कूल के वातावरण पे सब चीज़ें चलते हैं। उसके बाद एनईपी के अनुसार शिक्षा संरचना बताइए। एनईपी के अनुसार 5+3+3+4, 5+3+3+4 ये हैं। उसके बाद पार्ट सी, यहाँ पे 6 में से मैं 4 क्वेश्चन करने। DHH के लिए सहायक उपकरण मतलब डेफ बच्चों के लिए पूछा गया। असिस्टिव डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में। विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा में स्टेक होल्डर की भूमिका, जो हितधारक होता है उसकी भूमिका पूछेगा, उसका रोल पूछा गया, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर अगर वो बच्चे के साथ काम करेंगे तो बच्चे में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में सकारात्मक स्कूल वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो डेफ बच्चे हैं
अगर उनको सुविधा अच्छी देनी है तो स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो वहाँ पे। उसके बाद स्कूल की तैयारी का महत्व, इसको बोलते हैं रेडीनेस ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल को तैयार होना है कि स्कूल स्पेशल बच्चे के लिए, बच्चे को कहीं भी अपने आप में कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद PWD एक्ट 1990 के मुकाबले RPWD एक्ट 2016 की मुख्य विशेषता क्या है कि PWD में आप बोल सकते हो कि 3% रिजर्वेशन था, और यहाँ पे RPWD एक्ट में 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में और 5% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अगर बच्चा कहीं पे एडमिशन लेता था वहाँ पे वो सीट 5% हो जाएगी। एक तो विशेषता ये हो गई, दूसरी ये होगी कि पहले उसमें 60 डिसेबिलिटी PWD में, इसमें RPWD एक्ट में वो कितनी होगी 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हस्तक्षेप केंद्र में भविष्य टीम, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में पूछा गया। वही टीम जिसमें हम बोल रहे थे स्टेक होल्डर, बहुत सारे लोग जो स्पेशल बच्चे के साथ काम करते हैं वो लोग आते हैं। उसके बाद है हमारा पार्ट डी, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है करने आपको 4 में से। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम प्रवृत्ति के रूप में सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन पर चर्चा कीजिए, मतलब UDL के बारे में पूछा गया कि वो कैसे मदद करेगा, यूनिवर्सल लर्निंग फॉर डिजाइन वाला, उसके बारे में पूछा। उसके बाद CBR की आवश्यकता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे भी बहुत सारे बच्चों को इसी क्वेश्चन के साथ जाना चाहिए एग्जाम में। अगर आता है CBR का आवश्यकता और महत्व, हम श्रवण और वाक विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा में समुदाय को कैसे शामिल कर सकते हैं, तो CBR बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी पे जाइए ज़्यादातर बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन और अध्ययन प्रतिमानों में बदलाव के संदर्भ में, मतलब टीचिंग और ये स्टडी में NEP का क्या रोल है, क्या चेंज आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले ICT उपकरण, मतलब एक डेफ बच्चों को आप ICT को यूज करते कैसे पढ़ा सकते हो, तो आप स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा सकते हो, फ़ोन में दिखा सकते हो चीज़ें। जब आप फ़ोन में या स्मार्ट बोर्ड में चीज़ें पढ़ाएं तो वहाँ पे कैप्शन लिख सकते हो, मतलब कि जो वीडियो में चल रहा है वो आप लिख सकते हो ताकि बच्चे उसको भी देख सकें। तो ये ICT को यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था, अगर ये एग्ज़ाम आप देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।